अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है गाइस आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ को अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज राहिल स्पीकिंग। तो आज का हमारा टॉपिक है एसीसीए। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको एसीसीए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको एसीसीए के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो के जो हमारे की पॉइंट्स होंगे, हम एसीसीए के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एसीसीए, डेफिनेशन ऑफ एसीसीए, देन वी डिस्कस हिस्ट्री ऑफ एसीसीए, देन वी डिस्कस एंट्री रूट्स ऑफ एसीसीए, देन वी डिस्कस the levels of ACCA and the papers in each level of ACCA. Then we discuss the training that we require to be a member of ACCA, and then expenses of ACCA means का आपको ACCA करने में कितना खर्चा आता है, and then at the end for which we come in ACCA के हम ACCA में इसके लिए आते हैं क्या चीज के हमारी ACCA क्वालिफाइड बनने के बाद सैलरी क्या होगी। तो लेट्स स्टार्ट, बात करते हैं अपनी स्टार्ट। तो भाईजान सबसे पहले एसीसीए का एब्रीविएशन क्या होता है, तो एसीसीए का एब्रीविएशन होता है एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये एक यूके बेस्ड डिग्री है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं लंदन में है। एसीसीए, वाई एसीसीए, सबसे पहली बात यह है कि वाई एसीसीए मींस के एक सीए भी है और एसीसीए भी है, हर कंट्री का अपना सीए मौजूद है। देन वाई वी नीड एसीसीएस। तो इसकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री है कि 1904 में ऐसा था कि उस टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सप्लाई बहुत ज्यादा कम थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ज्यादा कम थे एंड उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। तो क्या डिसाइड किया अथॉरिटीज ने कि इन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या किया कि एक इंटरनेशनल लेवल पर एक रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई एसीसीए के नाम से, कि जो कि पूरी वर्ल्ड को इंटरनेशनल लेवल पर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोवाइड कर सके। तो इसलिए एसीसीए को 1904 में जो है वो वजूद में लाया गया। ये जो एसीसीए है ये इस टाइम दुनिया में 179 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज है। मींस कि अगर आप एसीसीए पाकिस्तान में बैठकर करते हैं, इंडिया में बैठकर करते हैं, इंग्लैंड में बैठकर करते हैं, डजंट मैटर, आप एसीसीए हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं, आपको एसीसीए ही माना जाता है। अब बात करते हैं कि एसीसीए के एंट्री रूट्स क्या हैं। तो अगर आप बात की जाए पाकिस्तान में है और आप एसीसीए करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में एंट्री रूट एसीसीए के 2-3 हो सकते हैं। पहला, आप मैट्रिक के बाद भी एसीसीए में ज्वाइन कर सकते हैं, एफएससी के बाद भी एसीसीए को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक और एफएससी के बाद जब आएंगे तो उसके लिए थोड़े से पेपर ज्यादा देने पड़ते हैं, और अगर आप आते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो उसके लिए एग्जाम थोड़े से कम देने पड़ते हैं। तो बात करते हैं कि अगर आप मैट्रिक या एफएससी के बाद आते हैं एसीसीए में तो आपको कितने एग्जाम्स देने पड़ते हैं। बेसिकली अगर आप मैट्रिक एफएससी के बाद आते हैं तो आपको सबसे पहले एक एएफडी फाउंडेशन डिप्लोमा है एसीसीए ने जो कि एक रखा हुआ है ताकि आप कॉम्पिटेंट हो जाए एसीसीए की क्वालिफिकेशन को परस्यू करने के लिए, जिसके 7 पेपर होते हैं, पहले आपको वो पास करने पड़ते हैं। मींस के 7 पेपर पास करने के बाद फिर आप एसीसीए में फाइनली शिफ्ट हो जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो आप डायरेक्ट जो है वो एसीसीए में ही यानी कि एडमिशन लेते हैं। तो एसीसीए के ऑफिशियली तौर पर जो है वो 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है नॉलेज लेवल, फिर स्किल्स लेवल आता है, फिर आता है प्रोफेशनल लेवल। तो अगर आप होते हैं एफएससी या मैट्रिक के बाद आते हैं तो आप एएफडी डिप्लोमा करते हैं जिसके 7 पेपर होते हैं। वो करने के बाद आपका जो नॉलेज लेवल होता है जिसके 3 पेपर होते हैं वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाता है। आप वो नहीं करते हो, डायरेक्ट आप स्किल लेवल में आ जाते हैं। आगे स्किल लेवल के 6 पेपर होते हैं और प्रोफेशनल लेवल में 6 पेपर होते हैं जिसमें 4 पेपर आपको पास करने होते हैं। उन 4 पेपर में 2 सिलेक्टिव होते हैं और 2 आपको कंपलसरी जो देने होते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आएंगे तो आपको सबसे पहले नॉलेज लेवल 3 पेपर करने पड़ेंगे, फिर स्किल लेवल के 6 पेपर, फिर प्रोफेशनल लेवल के 6 में से 4 पेपर देके आप एसीसीए क्वालिफाइड बन जाते हैं। तो मींस कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आते हैं तो आपको एएफडी जो डिप्लोमा है वो नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मैट्रिक या एफएससी के बाद आते हैं तो आपको एएफडी डिप्लोमा भी करना पड़ेगा। तो या तो आपको जो एंट्री रूट है वो समझ आ गया होगा। और अब जो लेवल्स हैं इसके 3, और मैंने आपको बता दिया कि 3 लेवल्स में पेपर भी कितने होते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब बात की जाती है कि एसीसीए आप जो है करते हैं तो इस पर खर्चा कितना आता है। तो बेसिकली इस पर खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो इस पर अराउंड अबाउट बात की जाए पर लेवल तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मैट्रिक के बाद आते हैं और एएफडी डिप्लोमा करते हैं तो अगर आप किसी कॉलेज से कोचिंग वगैरह लेते हैं तो कोचिंग ऑन एवरेज एक कॉलेज 15 से 20 हजार पर पेपर लेता है और आपको 7 पेपर एएफडी के पास करने हैं और उसके बाद बाकी
जो हैं वो 10 पेपर और भी पास करने हैं स्किल और प्रोफेशनल लेवल के। तो मीन्स को 17 पेपर आपको पास करने हैं और 17 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो मीन्स के 3.5-4 लाख रुपया सिर्फ आपकी ये फी बनती है। और उसके बाद जब ACCA का आप एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी आपको कम से कम 10-15 हजार पर पेपर जो है वो पे करना पड़ता है। तो मीन्स के इसकी जो फी है वो इस तरह से है। और अब ग्रेजुएशन के बाद आएंगे तो आपको नॉलेज लेवल से स्किल लेवल फिर प्रोफेशनल लेवल में जाके जो पेपर है उनके देने पड़ेंगे और उसकी फीस भी देनी पड़ेगी। और आपको जो है यूके में जो फी जमा करवानी पड़ती है पेपर के लिए वो अलग देनी पड़ेगी, जो कि कम से कम 15 से 20 हजार रुपए पर पेपर होती है। उसके बाद इनकी एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस होती है जो कि 50 हजार के करीब होती है। तो मीन्स के ACCA अगर आप ऑन एवरेज ACCA बनना चाहते हैं पाकिस्तान में तो ACCA पर राउंड अबाउट 10 to 12 लाख ओनली ऑन एक्सपेंसेस आते हैं स्टडी। मीन्स के ओनली अगर आप कोचिंग है आपकी पेपर फीस पे है 10 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। इसके अलावा अगर अदर एक्सपेंसेस की बात की जाए जो कि आपके साथ साथ होते रहते हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो उसका जो अलग से 10-12 हजार रुपया दिस डैट। आपको पता है कि जब आप स्टडी में आते हैं तो जब ऐसे कैलकुलेशन करें तो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा कम लगते हैं, लेकिन बाद में जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी पता चलता है कि अक्सर एक्सपेंसेस होते क्या है। तो मीन्स को अगर आप ACCA में आना चाहते हैं तो आप पहले ये माइंड बना के रखें कि भाई मुझे कम से कम 12 से 14 लाख रुपए इसमें चाहिए ताकि मैं ACCA बनूं स्मूथली। क्योंकि देखेंगे ACCA में रियलिटी ये भी है ACCA और CA की कि हम कैलकुलेशन ये करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सब पेपर पास करते जाएंगे, लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। आपका ACCA में है या CA में है तो आपकी कोई ना कोई अटेम्प्ट लग जाती है, आप किसी न किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा देना पड़ता है और उसके एक्सपेंसेस पे ज्यादा यानी कि डबल हो जाते हैं। तो मेन इस तरह के जो मिसलिनियस चार्जेस होते हैं वो भी आपको जो है वो इनकर होते रहते हैं। तो इसलिए भी ACCA में आने से पहले ये जो एक्सपेंसेस है ये अपने माइंड में रखिएगा। अब बात करते हैं कि भी ACCA में एक्सपेंसेस का पता चल गया, ACCA हमने जो है वो पेपर भी सारे पास कर लिए, सब कुछ हो गया, अब ACCA क्वालिफाइड भी हो गए हम। तो अब हम ACCA मेंबर कैसे बनेंगे? तो ACCA मेंबर बनने के लिए जो कि यूके वालों ने एक जो रूल रखा हुआ है वो ये है कि आपने 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो सबमिट करवाना है। उसके बाद आप ACCA में परमानेंट मेंबर बन जाते हैं। अब वो वर्क एक्सपीरियंस आप कैसे गेन कर सकते हैं? ये पाकिस्तान में जो है मुख्तलिफ फर्म्स मौजूद हैं। उसके बाद आप इंडस्ट्री लेवल पर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके अलावा पेट्रोल पंप्स हैं उस पर भी आप जो है ये वर्क एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। लेकिन आप वर्क एक्सपीरियंस जहां पर भी कर रहे हैं या करने वाले हैं वहां पर पहले ये देख लें कि क्या वो अप्रूव्ड है, क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ACCA की रेगुलेटरी बॉडी मानती है या नहीं मानती है। ये ना हो कि आप एक्सपीरियंस ले लें और बाद में पता चले कि ये तो मानती नहीं है ACCA वाले, ये इस यानी कि जो फॉर्म है जिस डैट इसका तो वर्क एक्सपीरियंस मानते ही नहीं है। तो इसलिए इस चीज को पहले चेक कर लेना चाहिए। अगर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप ऑफिशियली तौर पर क्वालिफाइड से मेंबर बन जाते हैं और मेंबर बनने के बाद देन यू आर आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज और आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो अब अगर बात की जाए कि ACCA की आगे डाइवर्सिटीज क्या है, मींस कि ACCA का आगे स्कोप क्या है, तो ACCA का बहुत वास्ट स्कोप है। अभी रिसेंटली अगर बात की जाए, पहले जो ऐसे होता था यानी कि 1 साल पहले की जो बात है वो इस तरह से है कि ACCA करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एक मॉड्यूल और एक प्रोजेक्ट जो है वो करना होता था, पास करना होता था। उसके बाद आपको वहां से बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जो है वो वहां पे MSc की डिग्री जो है मिल जाया करती थी। लेकिन अब ACCA ने साथ में एंगेज किया है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर की कुछ यूनिवर्सिटीज को भी। मींस के अब आपको इन कंट्रीज से भी आप अगर आप चाहें ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से या सिंगापुर से, तो यहां से भी आप अपनी MSc की अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में डिग्री क्लेम कर सकते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करने के बाद। तो मींस के ये ज्यादा डाइवर्सिटी है, आप यूरोप में जाकर सेटल हो सकते हैं ACCA करने के बाद। उसके बाद बात बारी आती है भाई ACCA कर लिया, मेंबर बन गए, सब कुछ कर लिया, अब ये बताएं कि हम आगे सैलरी क्या होगी। तो भाई ये डिपेंड करता है, डिपेंड इस तरह से करता है कि आप देखिए अगर आप इंटर्नशिप करते हैं तो ये 2 तरह की इंटर्नशिप होती है कि आप एक करें बिग फर्म ऑडिट फर्म्स में और दूसरा आप करें इंडस्ट्री में। तो अगर आप ACCA क्वालिफाई करने के बाद मींस के पेपर पास करने के बाद मार्केट में आए हैं और एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं 3 साल का जो होता है, और अगर आप फर्म में हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी फर्म कितनी अच्छी है। अगर आपकी फर्म A कैटेगरी की है, B कैटेगरी की है, तो मींस कि अगर आप A कैटेगरी में है मींस कि आप अच्छी फर्म्स में हैं, तो आपकी राउंड अबाउट 12-14 हजार रुपए जो है वो स्टाइपेंड होता है। लेकिन आप छोटी फर्म्स में है तो वो फिर
बहुत ज्यादा कम भी हो जाता है, और अगर कहने को मैं अगर कोई फिगर उसको दूं तो वो 6 से 8 हज़ार रुपये भी होता है। तो मीन्स के फंड्स में जो है स्टाइपेंड बहुत ज्यादा लो होते हैं। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में आएंगे या बैंक्स में आएंगे या पेट्रोल पंप्स पर आएंगे तो उसमें जो है आपकी जो सैलरी वगैरह जो है वो ज्यादा होती है। आपका स्टाइपेंड ड्यूरिंग दी गेनिंग ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो ज्यादा होता है, मीन्स के 30, 35 से 40 हज़ार तक होता है। लेकिन उसका एक आपको ये जो ड्रॉबैक ये है कि आप उसके बाद जो है आपके पास अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम रह जाती है। मीन्स कि आप जिस इंडस्ट्री में आपके पास उस सिर्फ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, लेकिन फंड्स में आपके पास बहुत ज्यादा डाइवर्सिटीज होती है, बहुत ज्यादा स्कोप होता है, आप बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं और आप एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल के जो है वो एक अकाउंटेंट बनते हैं, और आपके पास जो फिर स्कोप अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा होती हैं। तो ये यानी कि डिपेंड करता है। उसके बाद अब बात की जाती है कि अब मेंबर तो बन गए, 3 साल का एक्सपीरियंस आ गया, तो अब कितने यानी कि सैलरी होगी, तो वो डिपेंड करता है ऑन एवरेज। पाकिस्तान में जो एक क्वालिफाइड मेंबर होता है वो 80 to 1 लाख जो है वो एक ACCA वाला कमा रहा है। उसके बाद अगर मिडिल ईस्ट में जो है तो वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन, मेनी फैक्टर्स, योर एक्सपीरियंस, योर यानी कि मीन्स कि आपकी स्किल्स डिपेंड करती हैं, मीन्स कि बहुत सी चीजें आ जाती हैं। लेकिन ऑन एवरेज अगर बात की जाए एक फिगर देने की तो वो है 80 to 1 लाख एक आम क्वालिफाइड मेंबर ACCA जो है वो इतना कमा लेता है। तो इट्स ऑल अबाउट ACCA। उसके बाद अगर कोई और क्वेश्चन है आपका ACCA के हवाले से तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ACCA के हवाले से पता चले। और अगर आप ACCA में आना चाहते हैं तो सबसे पहले ये याद रखना, पंजाबी में है कि जेब ढिली रखना क्योंकि खर्चे बड़े ने। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।